गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे थे। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यदि आपको भिन्नांश भी नेगेटिव में मिल जाए जैसे यहाँ पर मिला है तो उसकी आप एंटी लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हमने पढ़ा है कि भिन्नांश हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा भिन्नांश को। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा करेक्टरिस्टिक है पूर्णांश है, इसमें +1 एक ऐड कर देंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे। तो इस -4 में हमने क्या किया, -1 ऐड कर दिया तो ये तो -5 हो गया। और ये जो माइनस की वैल्यू है माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यूँ लिख सकते हैं, ये तो हो गया, एक तो वैल्यू हो गई -4 और एक वैल्यू हमारे पास में हो गई -0.6432। तो ये जो माइनस की वैल्यू है इसको एक में से घटा देंगे तो हमारे पास में ये भिन्नांश जो नेगेटिव में था वो किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। अब इसका हमको एंटीलॉग ज्ञात करना है। तो एंटीलॉग इसका कैसे ज्ञात करेंगे, एंटीलॉग ऑफ 5 तो क्या है नेगेटिव में 0.3568। तो एंटीलॉग ज्ञात करने के लिए जो भिन्नांश वाला पार्ट है इसके फर्स्ट 2 डिजिट का हम पेयर बनाएंगे और इस पेयर को हम एंटीलॉग टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सर्च करेंगे। ये एंटीलॉग टेबल हमारे पास में, इसके फर्स्ट कॉलम में हमको क्या सर्च करना है, 0.35। तो यहाँ देखो ये रहा 0.35। अब फर्स्ट कॉलम में 0.35 सर्च कर लिया तो डिफरेंस वाला जो कॉलम्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक उसमें 6 सर्च करना है। तो 6, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 रहा। अब 6 के अंदर कितने 2270, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2270। और डिफरेंस वाले कॉलम में कितना सर्च करना, 8। डिफरेंस वाला कॉलम ये रहा, इसमें 8 रहा और ये 0.35 एक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितना आएगा 4। तो इसमें +4 कितना आ गया 4722। ये हम भिन्नांश से अंक कैलकुलेट कर लिए। अब ये हम जानते हैं कि जो पूर्णांश होता है ये केवल डेसिमल पॉइंट पुट करने के काम में आता है, डेसिमल बिंदु पुट करने के काम में आता है। अब ये जो भिन्नांश है ये नेगेटिव में है तो इसमें से कितना करेंगे n-1। तो n कितना है 4 है, सॉरी 5 है, तो 5 में से एक गया तो कितने बच्चे हमारे पास में 4। तो डेसिमल पॉइंट और 4 और जो नंबर है उसके बीच में 4 जीरो आएंगे तो 0 0 0 0 4 जीरो हो गए। अब यहाँ पर हमको डेसिमल पॉइंट रखना है तो इसका जो एंटीलॉग आया वो आया ये, ठीक है। अब एंटीलॉग वैल्यू को एक आध और एग्जांपल की सहायता से हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एंटीलॉग, कितने का एंटीलॉग निकालना है, 2 नेगेटिव में 0.0258, इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करना है फर्स्ट एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं एंटीलॉग 1.3210। तो इसका एंटीलॉग निकालने के लिए पहले हम डायरेक्ट भिन्नांश पर जाएंगे। भिन्नांश के जो 4 डिजिट हैं इसमें शुरू के जो फर्स्ट डिजिट है इनका पेयर बनाएंगे और फिर डिफरेंस में 5 की वैल्यू देखेंगे, मीन डिफरेंस में 8 की वैल्यू देखेंगे। तो हम इसके लिए एंटीलॉग टेबल की सहायता लेंगे।
एंटीलॉग टेबल के जो पहला कॉलम है उसमें हम 0.02 ठीक है। अब 0.02 तो हमने सर्च कर लिया। अब हम सर्च करेंगे डिफरेंस वाले कॉलम में 5.02 0 1 2 3 4 5 5 में कितने अंक आ रहे हैं 1059, तो यहाँ अपन लिख देंगे 1059। अब मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है इसमें हमको इसकी वैल्यू 8 पर देखनी है, तो 8 पर इसकी वैल्यू है 2 प्लस 2 कितने हो गए 1601। ओके, अब ये जो हमारे पास अंक आए इनमें डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो उसके लिए हमको जो पूर्णांश है करैक्टरिस्टिक है उसका सहारा लेना होगा। अब चूंकि करैक्टरिस्टिक किसमें है माइनस में है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा n-1, तो n इज इक्वल टू क्या यहाँ पर 2 है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो 0 और दशमलव बिंदु के बीच में एक जीरो होगी, सॉरी पॉइंट और रियल नंबर के बीच में एक जीरो होगी, तो ये इसकी एंटीलॉग वैल्यू आ गई 0.01061। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो नंबर दिए हुए हैं 1.3210, इसके एंटीलॉग निकालना है, तो पहले भिन्नांश पर जाएंगे और भिन्नांश का जो 4 डिजिट है इसके फर्स्ट 2 डिजिट का पेयर हमने बनाया, तो हमारे पास जो नंबर आए 0.32, तो एंटीलॉग टेबल में हमको 0.32 देखना है फर्स्ट कॉलम में। ये देखो 0.32 की वैल्यू हमको 1 पर देखनी है, 1 पर देखा तो 2089, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2089। अब फोर्थ डिजिट इसमें 0 है, तो मीन डिफरेंस की वैल्यू यदि 4 डिजिट यदि 0 है तो उसका वैल्यू भी 0 ही होगी, तो इसको ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो उसके लिए अपन को पूर्णांश को देखना है। पूर्णांश क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा n+1 का, तो n+1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना है 1, तो इसमें 2 अंक छोड़ करके दशमलव बिंदु लगाना है 1 और 2, तो इसका जो एंटीलॉग हो जाएगा वो हो जाएगा 20.89। 1 और 2 2 छोड़ के हमने दशमलव बिंदु लगा दिया, तो इसके जो एंटीलॉग निकल के आया 1.3210 का एंटीलॉग हमारे पास में आया 20.89। इस तरीके से एंटीलॉग कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा लॉग और एंटीलॉग फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ग्राफ कैसे खींचते हैं, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे।